द्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 64। गीता माता और उनका संदेश। हम श्रीमद् भगवद गीता की सत्यता देंगे जो हमने पहले दी है, और सत्य साधक इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि इस दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों की सर्वोत्तम शिक्षा और नैतिक नियमों का गुलदस्ता श्रीमद् भगवद गीता है। यह निष्कर्ष स्वाभाविक है क्योंकि गीता वास्तविक भगवान के अमूल्य श्लोकों का संग्रह है जो सभी धर्मपिताओं के परमपिता भी हैं। सच तो यह है कि अगर भगवद गीता के असली और शुद्ध रूप को दुनिया उसकी रचना के शुरू से ही जान लेती, तो भारत और उसके बाहर अलग अलग मतों के इतने मातम न होते, दुनिया का बंटवारा न होता कई संप्रदायों में। इसके विपरीत विश्व में एकता और नैतिकता अक्षुण्ण बनी रहती। दुनिया का इतिहास हमारे बयान का पुख्ता सबूत है। वैदिक काल के बाद भारत में धर्म कर्मकांड और जातिवाद में डूबे हुए थे। उस समय यज्ञ बहुत महंगे और जटिल थे और उनमें पशु बलि भी दी जाती थी। उस समय एक पुजारी या ब्राह्मण के अलावा कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो सकता था। उस समय बहुदेववाद का बोलबाला था। लोग अलग अलग देवी देवताओं से अलग अलग संप्रदाय बनाने लगे और नैतिकता से दूर होने लगे। उस समय लोगों को एक ऐसे धर्म की जरूरत थी जो सुलभ, सीधा और सदाचारी हो। लोग उस समय के धर्म और उसके कर्मकांडों में बहुत गड़बड़ी हुई और साथ ही साथ जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। यह सर्वविदित है कि महात्मा गौतम बुद्ध उनकी करुणा के कारण और महावीर उनकी अहिंसा, त्याग और तपस्या के कारण उनके धर्म के तेजी से प्रसार का कारण थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि यदि गीता के वक्ता ने अर्जुन को एक हिंसक युद्ध छेड़ने का उपदेश दिया था, तो यह भ्रांति उस समय प्रबल नहीं होती, तो गीता में सभी लोगों की आस्था अटूट रहती। साथ ही गीता में पशु बलि की गंध का उल्लेख बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गीता में कर्मकांड के बदले ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ मन गया है। अध्याय 4 श्लोक 33। लेकिन अहिंसा के नाम पर अक्सर प्रचार किया गया है। अध्याय 16 श्लोक 2। और शारीरिक जन्म के आधार पर जाति का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि ज्ञानयुक्त, पवित्र, तपस्वी और सात्विक मनुष्य को ब्राह्मण कहा गया है। अध्याय 18 श्लोक 42। इतिहास इस बात का गवाह है कि यदि उस समय लोगों में यह भ्रांति नहीं थी कि गीता ज्ञान अर्जुन को हिंसक युद्ध भड़काने के लिए दिया गया था और गीता के भगवान मानव रूप में भगवान कृष्ण थे, तो आदि सनातन धर्म से अलग कई मत हावी नहीं होता। इस विषय पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सार्थक विचार आदरणीय हैं। वह लिखते हैं कि जो लोग ईश्वर को एक और सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में मानते थे, उनमें भी मानव स्वभाव था। भले ही वे उन्हें एक शक्तिशाली नायक मानते थे, लेकिन जब उनके रास्ते में बाधाएं आती थी, तो वे क्रोधित हो जाते थे और लोगों से अपने दुश्मनों से लड़ने और थोड़ा हस्तक्षेप करने का आग्रह करते थे। यह स्पष्ट है कि उनके शब्द गीता ज्ञान भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए थे और उन्होंने महाभारत युद्ध शुरू किया था, और जो मानते हैं कि वह स्वयं एक योद्धा, सर्वशक्तिमान और भगवान भी थे, उन लोगों पर लागू होता है। ऊपर से यह स्पष्ट है कि यदि उस समय के लोगों को पता होता कि गीता ज्ञान परमात्मा द्वारा दिया गया था,
जो वास्तविक शाश्वत मुक्त प्रकाश है, जो अत्यंत करुणामय और परोपकारी होने के कारण शिव कहलाता है, तो बौद्ध धर्म के लोगों ने शिव परमात्मा को ही बोधिसत्व अथवा परम बुद्ध सुप्रीमली वाइज मन होता, और जैन धर्म के लोग उन्होंने शिव परमात्मा को शाश्वत और सर्वोच्च तीर्थंकर परम शुद्ध मानते थे, क्योंकि उनमें सभी गुण हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण को गीता का स्वामी माना जाता था और उन्होंने युद्ध किया था, उनकी 16,108 पत्नियां थीं, उन्होंने गोपियों का वस्त्रहरण किया था आदि अविश्वास पैदा हुआ और परिणाम स्वरूप नई राय सामने आई। यदि लोगों को पता होता कि गीता ज्ञान परमात्मा शिव ने दिया है, जो पवित्र शांति का सागर ज्ञान का सागर है, तो परमात्मा के बारे में कई तर्क नहीं लड़े होते और उनके स्वभाव को सभी स्पष्ट रूप से समझ जाते। अगर ऐसा होता तो महात्मा बुद्ध परमात्मा के मामले में चुप नहीं रहते और महावीर दुनिया को अनिश्वर नहीं मानते। उस समय लोगों में परमात्मा होने के बारे में अस्पष्टता थी, क्योंकि गीता को भगवान के महावाक्य के रूप में नहीं माना जाता था और यह इस सब का परिणाम था। इस संबंध में डॉक्टर राधा कृष्णन के विचार पठनीय हैं। उनका कहना है कि कई विरोधाभासी सिद्धांत प्रचलित थे और आध्यात्मिक सत्य दार्शनिक तर्क और चिंतन के कोहरे से ढके हुए थे और अनिश्चितता ने लोगों के आचरण को धीमा कर दिया था। Please subscribe this channel to see continuous updates of this series.